बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनाम, जो उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन गुजरे अच्छा। और देखें, ज़बान भी लड़खड़ा जाती है कभी कभी जब आप इतने एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि मैंगोज़ हर किसी के पसंदीदा हैं और बहुत ही खुश शक्ल खुश जायका फल है। तो हमने आज आपके लिए यहाँ पर एक मैंगो पार्टी सजाई है, जहाँ पर आम की मुख्तलिफ़ इक़साम जो हैं वो मौजूद हैं। ये जो आम है ये अल्लाह की बड़ी ख़ास नेमत है और ये गर्मी का बड़ा ही बेहतरीन फल है। इसे फलों का बादशाह, फलों का शहज़ादा कहा जाता है। और आई थिंक शायद ही, वैसे मैं ज़िंदगी में ऐसे 2 लोगों से मिली हूँ सिर्फ, जो ये कहते हैं कि हमें आम नहीं पसंद। इसके अलावा मेरी जितनी भी उम्र गुजरी है, मैंने लोगों को आम बहुत शौक़ से और बहुत ही चाहत के साथ जो है वो आम को खाते हुए या आम का इंतज़ार करते हुए देखा है। मैं ख़ुद आम लवर हूँ। डेफ़िनेटली आप लोगों को भी आम बहुत पसंद होंगे। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आम के हवाले से मुझे पता चली जब हम ये प्रोग्राम करने जा रहे थे, और मैं कुछ रिसर्च अपनी टीम के साथ कर रही थी कि जी आम जो पाकिस्तान का आम है ये दुनिया भर में भेजा जाता है और बड़ी तादाद में जो है वो काश्त किया जाता है। जो ज़रूरी सियासतदान हैं जो दुनिया भर में मौजूद हैं, सियासतदानी साइंसदान कह रही हूँ मैं, जो इस पर रिसर्च करते हैं, जो ज़रूरी साइंसदान हैं, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मीठा आम, लजीज खुश जायका आम जो है मिठास के हवाले से वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलता। तो पाकिस्तान में जितने भी आम मौजूद हैं या जो इक़साम मौजूद हैं उनकी मिठास बाकी ममालिक के आम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और शायद ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कहीं किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो आम क्या कोई और भी फल जब हम खाते हैं तो जो पाकिस्तान का जो हमारा देसी फल है ना, उसका जायका और उसकी मिठास वो शायद खुश शक्ल होते हैं, उनका साइज़ बड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जो हमारे देसी फलों की या हमारे देसी आमों का जायका है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि अच्छा, मुझे और आपको शायद 8-10 आमों के नाम याद होंगे, इससे ज़्यादा तो शायद मुझसे भी पूछें तो मैं भी चुप हो जाऊँ, मुझे भी ना पता हो। लेकिन पाकिस्तान में जो है 1595 1595 तरह की इक़साम आम की मौजूद हैं जो काश्त की जाती हैं। तो तकरीबन 1600 किस्म का आम जो है वो पाकिस्तान में काश्त किया जाता है। लेकिन कमर्शियली वो आम जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता है, उनकी जो है वो मिक़दार तकरीबन 25 से 30 आम ऐसे हैं, 25 से 30 इक़साम ऐसी हैं जो कमर्शियली जो हैं वो काश्त की जाती हैं। इसीलिए शायद हमें सिर्फ उनका नाम पता है। लेकिन अगर हम नंबर वाइज देखें, जो हमें रिसर्च बताती है वो ये बात बताती है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1600 इक़साम जो हैं वो पाकिस्तान में आम की काश्त की जाती हैं। अच्छा जनाब, जब हम आम की खुसूसियात की बात करते हैं तो हम ही नहीं बल्कि जो हमसे पहले लोग गुज़रे हैं वो भी आम के बड़े दीवाने थे। और जब दीवानगी की बात होती है तो शायरी याद आती है। तो जब शायरों का ज़िक्र हो तो मिर्ज़ा गालिब का ज़िक्र कैसे ना हो। और मिर्ज़ा गालिब कहते थे, क्या कहते थे, वो कहते थे कि आम हो और ख़ूब हो। और वो बहुत ही मोहब्बत से आमों का कहते हैं कि इंतज़ार किया करते थे। और बेशुमार जो है वो लतीफ़े और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी आम पर बनाई गई। तो वो जो गालिब का जुमला था ना कि आम हो और ख़ूब हो, आज भी जब आम का मौसम आता है तो ये जुमला ज़दे आम होता है कि आम हो और ख़ूब हो। और ना सिर्फ गालिब बल्कि जब हम इस तरह के बड़े लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं जो बड़े अदब वाले थे, जिनकी चॉइसेस बड़ी ख़ास हुआ करती थी। तो अल्लामा इकबाल साहब का मैं ज़िक्र करूँगी। वो भी एक बार बीमार हो गए थे तो उनको डॉक्टर ने कहा कि जी आपने अभी आम नहीं खाना है, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गए या डॉक्टर उनसे मिलने आए तो वो आम खा रहे थे।
तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा आप आम क्यों खा रहे हैं? उन्होंने कहा आपने आम कम खाने के लिए कहा था लेकिन साइज़ तो नहीं बताया था। तो अल्लामा इकबाल साहब भी जो हैं वो आम के बड़े शौकीन थे, मैं आप भी हूँ। हम ना सिर्फ आम को फल बल्कि सालन की तरह भी खाते हैं, चावल में मिक्स करके उस पर नमक और लाल मिर्च डाल के। हम तो वो लोग हैं, हम आम से इतनी मोहब्बत करते हैं और हम आम को मुख्तलिफ़ तरह से, चाहे मुरब्बे हों, अचार हों, चटनियाँ हों, मिल्क शेक हो, स्मूदीज़ हो, हर तरह से आम को इस्तेमाल और खाने के लिए हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत जो है बेहतर होता है, स्पेशली वो लोग जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है उनके लिए आम खाना बड़ा मुफीद है, जिसमें खून बनाता है। इसके साथ साथ इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारी यहाँ जो इकसाम मौजूद हैं, इनका जायका कैसा है, इनके प्राइसेस क्या हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये सारी डिस्कशन होगी आज के प्रोग्राम में। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। नाज़रीन, तो आज है जी उठा पाकिस्तान में मैंगो पार्टीज़, और वो मैंगोज़ जो पाकिस्तान में कमर्शियली जो है वो काश्त किए जाते हैं। वैसे तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे तकरीबन 1600 इकसाम है पाकिस्तान में मौजूद, लेकिन 25 से 30 है जो कमर्शियली काश्त की जाती हैं। और इम्पोर्ट भी, एक्सपोर्टर एक ऐसे पर्सनैलिटी हमारे साथ आज मौजूद हैं जो आपको बताएँगे कि आम जो है वो पाकिस्तान में किस किस तरह का मौजूद है और कितना खुश जायका है, और प्राइस भी कुछ इनसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वेलकम वेजिटेबल एंड फ्रूट इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर हैं वहीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए प्लीज़। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आज आप? आपने पूरा मैंगो फेस्टिवल लगाया हुआ है। मैंगो फेस्टिवल लगाया हुआ है, आप लोग तो लगाते ही, हमने सोचा आज हम भी। जी जी बिल्कुल, हमारी प्रमोशन इंटरनेशनली होती है, अभी भी इस टाइम पे काफ़ी मुल्कों में, पिछले साल भी हमने की, इस साल भी हमारी ओके, चल अगर आप रही थोड़ा है। सा ऐसे खड़े हो जाएंगे तो हम लोग आपको जी, देख जी। सकेंगे। अच्छा, सो आप लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके भी पाकिस्तान के आम को प्रमोट करते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आम को हम 40 मुल्कों से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। अगर मैं गल्फ़ की बात करूँ तो पूरे गल्फ़ के अंदर आम जा रहा है, ईरान जा रहा है, अफगानिस्तान, CIS कंट्रीज़, रशिया, चाइना, मोर देन 40 कंट्री, शायद मैं कोई नाम भी ले अच्छा, गया और हूँ कमर्शियली जिसमें। कितनी तरह के इकसाम हैं जो पाकिस्तान में काश्त की जाती लेकिन ज़रा सा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में कम से कम 150 वैरायटी हैं, है? ओके, 150 किस्में हैं उसके अंदर। उसमें जो पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है टोटल, वो है 1.8 मिलियन मेट्रिक टन। ओके, मतलब कि 18 लाख मेट्रिक टन है हमारे पास, जिसका शेयर सिंध के का है 29%, 1% खैबर पख्तूनख्वा का है और 70% पंजाब का है। अच्छा। पंजाब जो है, जो मुल्तान है, जो गढ़ है मैंगो का, मैं उसको, और हमारा फ्रूट भी है, किंग ऑफ फ्रूट है ये। Yes. तो हम तो बड़े तो लाइक चौंसा जो है ये पंजाब का है और सिंधड़ी हमारा है, मैं आपको सिंध का है। समझा, सिंध का एक्चुअली दोनों में सिंधड़ी होती है और चौंसा होता है, मगर जो बेस्ट क्वालिटी है सिंधड़ी की वो सिंध में, जो बेस्ट क्वालिटी चौंसा है वो पंजाब में। ठीक है, जो तो हम दिखाते आपने जो भी हैं। किस्मों की बात की है, जी। मैं आपको यहाँ से आऊँ जी। अच्छा, ये नीलम है सबसे ये पहले। नीलम है, Okay. नीलम है, लाल सुरख आप देख रहे हैं, इसका Wow. रेडिश कलर भी देख रहे हैं, इसका रेड कलर भी है इसका। वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल मैंगो। और लंगड़ा आम है। ठीक है, अपना- अच्छा नीलम और लंगड़ा, अच्छा लंगड़ा, इन दोनों में से मिठास वाइज या टेस्ट वाइज कौन सा ज्यादा बेहतर है? देखिए, हर एक का अपनी प्रोफाइल है। अच्छा, हर एक अपनी हम थोड़े कैरेक्टरिस्टिक काउंटर पे है। आ जाते हैं, ये किसी सारे में मैंगोज मिठास, यहाँ मौजूद हैं। किसी ने में easily, ये आप यहाँ आ जाइए भाई। जी जी, ये जैसा दशहरी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, नीलम भी कर रहे हैं। ठीक है। चौंसे में ना 3 किस्में हैं। अच्छा, पहले ये दुशहरी की बात कर रहे थे, ये असल साइज में थोड़ा छोटा आम होता है ये, दशहरी लेकिन ये आम। टेस्टी होता है। टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है आम। Okay, right. इसे नीलम में इस तरह आपका नीलम चौंसा, है, जी ये हाँ, भी थोड़ा जी। सा साइज में बड़ा है जी हाँ। और उससे दुशहरी से, और ये भी बड़ा मजेदार आम ये अगर आप देखें रटोल, रटोल। रटोल जो मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट मैंगो है पाकिस्तान का। अच्छा, मैंने बड़े जो होते मगर हैं एक उनको बड़ा पसंद होता है ये इसमें रटोल। अगर एयर फ्रेशनर की ज़रूरत भी नहीं, अगर एक आम भी अगर आप कमरे में रख देंगे तो पूरी स्मेल उसके अंदर आ जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपको आज से 8-7 साल पुरानी बात बताऊं कि हमारी प्रमोशन हो रही थी हॉलैंड के रोटरडैम के अंदर। अच्छा, तो वहाँ पे हमने कमरे में पूरे मैंगो की प्रमोशन कर रहे थे। तो वो एक बिल्कुल ही सेपरेट एरिया था और लॉबी से ऊपर जाने का रास्ता अलग था।
तो वहाँ कुछ लोग रह रहे थे, उनको स्मेल आ रही थी मैंगोज़ की, तो कह रहे कि किधर है मैंगोज़। तो फिर उन्होंने बताया जी वहाँ मैंगो फेस्टिवल है, तो वहाँ था। आप ये सोच लें कि मैंगो हमारे पाकिस्तानी कितना कितने पॉपुलर हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि, और हमारी कोशिश है कि हम दुनिया के बेस्ट 3 मुल्कों में आ जाएं अगले 5 सालों के अंदर। इंशाल्लाह। वैसे इंशाल्लाह। अभी जो मैं अभी रिसर्च देख रही थी तो उसमें यही था कि जो भी साइंटिस्ट हैं जो एग्रीकल्चरल हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान से मीठा और बेहतरीन आम दुनिया में कहीं और इस वक्त काश्त नहीं हो रहा। बहुत मिठास है जी, इसमें। हमारा ये चौंसा है। जी हाँ, ये और ये चौंसा है। मौसमी चौंसा है, ये आप कह रहे हैं सिंध में भी और पंजाब जी में या भी। दोनों में, मगर जो ज़्यादा है वो अपना पंजाब में। और बात है कि चौंसे में हमने चौंसा है, उसमें वाइट चौंसा है, फिर उसके बाद ब्लैक चौंसा है। वाइट चौंसा कौन सा है? वाइट चौंसा ये वाला है। ये वाइट वाइट चौंसा चौंसा है। है, इसका कलर नहीं आया हुआ है ये, मतलब कि आने के बाद ये भी पीला हो जाता है, और ओके। लाइक के बड़ा। और काला ये वो चौंसा। मैंगो है कि ये लेट तक चलता है। हमारा सीज़न जो है ना 25 मई ऑफिशियल डेट है हमारी मैंगो की एक्सपोर्ट ओके। की, और सीज़न हमारा डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। Right. ये अक्टूबर तक भी ज़्यादा, पिछले साल हमारा 15 अक्टूबर तक गया है। हमारा right. सीज़न आगे की तरफ बढ़ता भी जा रहा है, इसी तरीके से हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। तो ज़रा यहाँ मैं बात ये सुनहरा, ये काफी बड़ा आम है। जी ये हाँ, आप ये देखिए सुनहरा कौन सा आज। कैमरा अच्छा, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये जितनी भी वैरायटीज़ है ना यहाँ पे 99% ये सब एक्सपोर्ट होती है। हम कम से कम 10 से 12 वैरायटीज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे अच्छा, हैं। क्योंकि ये सुनहरा ना मैंने खाया है, ना मुझे इसका पता है। अनवर रटोल हो गया, लंगड़ा हो गया, नीलम हो गया, दुसहरी हो गया, चौंसा है, या फिर अच्छा ये लाल बादशाह जो है, ये लाल बादशाह अगर यहाँ देखें, यहाँ हमारे देखें, पास यहाँ ज्यादा ये- मजे का पड़ा। ये- देखें आज सेट पर आम ही आम है, इसलिए हम आगे पीछे घूम ये रहे लाल हैं। बादशाह देखें, ये कम ही पाकिस्तान में लोगों को कि लाल कलर पीला, मतलब कि Beautiful. बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत टेस्ट है। अच्छा, क्या ये बहुत महंगा होता है? नहीं नहीं, महंगा कोई इतना इतना खास नहीं है, इतना महंगा। जो नॉर्मल मैंगो से चौंसा उसी की प्राइस है, मगर इसके अंदर से ये है कि मैंगो जो अंदर से येलो है, ये जरा सा ऑरेंज के अंदर शेप जाता है इसका जो पल्प अच्छा, है। अगर मुझे नाइफ मिल जाए तो हम इसको जरा कट करके दिखाएं कि ये कितना बेहतरीन आम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम से कि हम एक और नाइफ ये भिजवा सिंदड़ी दें। हमारा, आप देखें सिंदड़ी साइज पे। इसका, अब ये साइज देखें जी इसका। ये हमारा सिंदड़ी, आई थिंक ये 400-500 ग्राम का साइज होगा, वेट होगा इसका। वाह, तो मतलब ये ऑलमोस्ट हाफ केजी आम हाफ होगा केजी, हाफ ये केजी। आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है जो यहाँ पाकिस्तान में। अच्छा, सिंदरी जो है सबसे पहले जो आम मार्केट में आता है वो सिंदरी आता है। सिंदड़ी आता है, उसके ये अपना दशहरी भी है, उससे पहले थोड़े आम आते हैं, मगर ज़्यादातर जो सिंदड़ी है ना जो खाया जाता है, जो हमारा पॉपुलर आम है सिंध का, वो सिंदड़ी है। अच्छा, मुझे खुद भी बड़ा पसंद है सिंदरी, लेकिन लोग कुछ कहते हैं कि जो चौंसा की मिठास है वो कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको कौन सा आम पसंद है? देखिए, मेरा आम तो सभी है, अंतर रटोल, चौंसा से। जरा सा क्या मैं आपको अब सिंदड़ी और चौंसे का प्रोफाइल बताऊँ। सिंदड़ी इतना मीठा नहीं है, मगर ये खट्टा मीठा है जी। मतलब कि इसका ब्रिक्स जो कहते हैं ना 16-17, ये मिठास इसके अंदर 16-17 ब्रिक्स की है। चौंसा हमारा 18, 19, 20, 21, 22, 24, अभी तो 26 ब्रिक्स पे चले जाता है। मैं ये कहूँगा चौंसा और हमारा जो अंदर रिटोल है, ये मेरा ख्याल है दुनिया में इतने मिठास आम नहीं है दुनिया में। और ये मैं क्लेम कर सकता हूँ कि पाकिस्तान को 26-27 ब्रिक्स का जो आम है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। Right. तो ये एक बड़ी हमारे अच्छा, मगर मिठास ये- एक कुछ देखें, अब हम लोग तो मिठास पसंद करते हैं, कुछ मुल्क कहते हैं जी हमें खट्टा मीठा चाहिए, कुछ मीठा लोग कहते हैं जी चाहिए। फाइबर ज़्यादा हो। तो हर एक की अपनी जो टेस्ट प्रोफाइल है। अच्छा, अब यूरोप में अगर मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं जी इतना मीठा ना हो, जो वहाँ के लोग हैं वो उनको ज़रा सा सिंदरी पसंद होगा। सिंदड़ी पसंद है, कोई चौंसा भी है। मगर जहाँ हमारी कम्युनिटी है, जहाँ इंग्लैंड की बात करता हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आम जाता है वो इंग्लैंड में जाता है। अगर मैं यूरोप को, अगर तो ब्रेक्सिट हो गया, यूरोप से बाहर हो गया यूके, मगर हमारे लिए बेनिफिट हुआ। बाहर होने के बाद क्या हुआ कि पहले पूरे यूरोप में था तो क्वारंटाइन जो इशू था, तो उसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट करनी पड़ती थी आम को, और एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती थी, वो हट गई इस साल से। तो शुक्र है अब यूके हमारा जा रहा है। और बात है कि हमारा जो वॉल्यूम्स पिछले साल भी जो है 8-9 हज़ार टन गया यूके, और हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी अच्छा, है। लेकिन ये मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये कंप्लेन करूंगी कि हमें तो इतने अच्छे आम नहीं मिलते मार्केट में। ये जो मैंने अभी सिंदरी देखा, मेरा बिल्कुल दिल खुश हो गया इसको देखकर। हमें मिलते हैं नॉर्मल साइज में, एक थोड़े से टाइम के लिए मिलते हैं फिर गायब हो जाते हैं। चौंसा के साथ भी ऐसा होता है। बहुत अच्छी बात है, दुनिया भर में आम जाएं, लेकिन जहाँ काश्त हो रहे हैं उनको भी तो मिले आम। देखिए, आम मिलता है। मैं आपको समझाऊं कि 18 लाख हमारी प्रोडक्शन है। अगर हम पिछले साल 1,40,000 टन अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो रेस्ट तो
पड़ा ही हुआ ठीक ना, है। तो मतलब सब तो खराब नहीं है सब ना, खराब है। क्वालिटी तो नहीं है। ये हमारे अब हमारे जो बेचने वाले जो रिटेल है उनका एक ए होता होगा, बी होगा, सी कैटेगरी होगी, Right. तो ज़रूर यहाँ भी मिलता होगा, जाहिर बात उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, और आपको Right. इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके अंदर 3 लाख लोगों को रोज़गार लगा हुआ है डायरेक्टली। ओके, अच्छा एक दो चीज़ें, पैकिंग कर बिकॉज रहे हैं। हाँ, बिकॉज टाइम कम है हमारे पास, मैं सिर्फ एक दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी कि आम जो है वो इस वक्त इसके प्राइसेस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं जो अभी इस वक्त नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, चौंसा है, सिंदरी है या अनवर रटोल है, सो बात ये की जाती है कि जो पीछे से महंगा आ रहा है, तो आप कुछ आइडिया देंगे कि किस प्राइस में इस वक्त सेल हो रहे हैं यहाँ? देखें, चौंसे की प्राइस से तो नीचे थी 3 दिन तक, अब तो उठ गई है, ऊपर चले गई। देखें, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। अगर मैं मिसाल आपको दूं, अगर कराची मार्केट में मिसाल है कि 100 गाड़ियों की डिमांड है, अगर आ गई 80 गाड़ियां तो आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर 150 आती है तो प्राइस नीचे चले जाती है। तो आपकी जो प्राइस होलसेल जो चल रही है, देखें मैं रिटेल का मैं नहीं कह सकता, पीछे जो चल रही है 120, 100 रुपए, आपका 120 के सबसे अंदर फेवरेट आम कौन सा है? चौंसा और सिंदरी। ऐसे लोग जो हैं वो आम को चावल के साथ भी मिक्स करके बिल्कुल, खाते बिल्कुल। हैं। आपने कोई एक अलग सी अनोखी सी चीज सुनी हो कि आम को ये क्या कर रहे हो तुम आम के साथ, ऐसी कोई चीज हुई है आपके साथ लाइफ में? देखें, चावल भी मेरे लिए, जब मैंने 23 साल पहले जब मैं इंग्लैंड में देखा, गुजराती लोग खासकर वो चावल के साथ, मेरे लिए तो वो भी सरप्राइज था उस टाइम पे। Surprise था। यही चावल के साथ खा रहे हैं, रोटी तक तो हम लोग खा रहे होते हैं। अच्छा, रोटी मजा के क्या? साथ आम खाया आपने? हाँ, वो तो पाकिस्तान में काफ़ी खाया जाता है रोटी के साथ, मगर चावल के साथ इतना नहीं। मगर मुझे वहाँ पता चला जी, जो वहाँ के जो गुजराती हैं वो चावल के साथ, पता है कि इनकी इतनी डिशें हैं। हमने बेल्जियम के अंदर प्रमोशन की तो हमारे जो शेफ़ थे उसने 100 डिशें बनाई आम से। आम से पता नहीं क्या, कि मैं भी सरप्राइज हो गया कि भाई कितनी डिशें बन गई ऐसे। तो वो एक हमारा एक एच के आम का सीज़न जब आता है तो हर एक, अगर कल कहीं आप शादी में जाएं या कहीं रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको हर चीज़ की पुडिंग मिल रही होगी, कोई भी Right. डिशेस रिलेटेड मैंगो मिलेगा। तो आपको पता कि जिस तरह ये मैं आपको बताऊं, जी, यहाँ जी। पे हम ये पल्प है, ओके। ये पल्प है जिससे जूस इंडस्ट्री जो है काम होता है, इस ठीक। पल्प से जूस बनता है। राइट, आप लोग पल्प भी देते हैं? जी जी, जिस तरह जब जूस बनता है तो इस फॉर्म में आप देखते होंगे बाजार में, Right. इस फॉर्म में आता है। तो ये पहले जूस, पहले देखें आम, फिर पल्प फिर और फिर जूस। जूस। ये क्या सप्लाई बात पूरी है, ये बताइए कि सप्लाई अच्छा इसमें पूरी चौंसा बताइए। पल्प है, देसी है, अच्छा ये भी एक्सपोर्ट होता है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जूसेस हैं, चौंसे का भी आपको मिलेगा, आपको देसी का भी मिलेगा, और भी आपको जूसेस मिलेंगे आम के। अच्छा, दुनिया में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं आम के पल्प के। अच्छा, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस सीज़न में, समर में, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हर शख्स बहुत शौक से आम खाता है, ज़रूर खाइए, मैंगो को एंजॉय कीजिए। इवन के गिफ्ट्स के तौर पर भी जो हम मिठाई और केक लेकर जाते हैं, उससे बेहतर है कि हम मैंगो के, इन्होंने बड़े अच्छे से ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, एंड आई थिंक इट वेट्स 4-5 kgs 5 kgs पर बॉक्स है, तो आप इसको जो है वो भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक। बहुत अच्छी बात है, वो कहते हैं ना कि हम अगर एक बहुत एक समंदर है जिसमें हमारे पास एक लग्जरी यॉट मौजूद है, लेकिन अगर उस लग्जरी यॉट में हम एक बहुत शहंशाही कमरे में बैठे हुए हैं और बाकी सारे लोग जो हैं वो बुरे हाल में हैं, तो हमें उनका ख्याल करना है, क्योंकि जब वो कश्ती डूबेगी तो मेरा वो जो शहंशाही कमरा है वो भी डूब जाएगा। तो ये लोग वही लोग हैं जो पाकिस्तान की जो फाइनेंसेस हैं, जो पाकिस्तान की कमर्शियल चीज़ें हैं, उनको बाहर भेजते हैं ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ग्रो कर सके। तो बड़ा अच्छा काम करें आप लोग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आम से मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, वो कैसे बनती हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज सेट पर आम ही आम है, मैंगो फेस्टिवल है, मैंगो पार्टी है, आम की मुख्तलिफ इक़साम। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, आम के हवाले से भी दुनिया भर में भेजा जाता है पाकिस्तान का आम को किस किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। अभी जिस तरह वहीद साहब बता रहे थे कि रोटी के साथ भी, चावल के साथ भी, इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के मीठे भी जो हैं वो आम से बनाए जाते हैं। आम से पहले जब कैरी आती है, जब आम कच्चा
पक्का होता है, सो उस वक्त हम भी उसको मतलब भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठाते हैं, चटनियाँ, मुरब्बे, अचार बनाते हैं। तो हमारे साथ अचार वाले भाई मौजूद हैं। मैंने तो इनको हमेशा अचार वाला भाई का है। भाई वैसे आपका असली वाला नाम क्या है? ताहिर भाई नाम है इनका। और ये जो है एक अरसे से आप लोग अचार बना रहे हैं। अच्छा, वो फुल ना हीरो अपने आप को मॉनिटर में देख रहे हैं, जहाँ पर यकीनन आप गए होंगे, मैं खुद भी गई हूँ, वहाँ पर बेहतरीन अचार, चटनियाँ, वो कौन सा बैगन मिलते हैं, बघारे बैगन, मिर्चों का सालन। अच्छा, ये शादी ब्याह के तकरीबात के लिए हम लोग बनाते हैं। आप लोग कब से हैं वहाँ पे? दादी ने शुरू किया था 1950 में। 1950 में, और अब हम खड़े हैं 2021 में। 21 में, तो तकरीबन 71 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह। क्योंकि फिर वालिद साहब, फिर हम लोग, फिर जो है अब थर्ड जनरेशन हमारी है, फिर उसके बच्चे आएंगे हमारे। तो आप तो आंखें बंद करके भी अचार बना रहे हैं। हाँ, आंखें बंद करके अचार। आज लेकिन आज आंखें नहीं बंद करनी आपने, क्योंकि सब आपको देख रहे हैं। बाल हैं। आज बाल हैं। क्या बना रहे हैं अचार? अच्छा, मैं आपको आम से, जो आपने कहा जो चीजें बनाई जाती हैं जी, आम से ये चटनी बनाई जाती है कैरी से। कैरी से? जी, कैरी है, कच्चे आम से जो जी, है। कच्चे आम से ठीक है। इससे गूदा निकाला जाता है। गूदा निकालने के बाद चीनी में इसको पकाया जाता है। इसमें बहुत चीजें शामिल की जाती हैं। ओके, बताइए आप। अच्छा, क्या क्या शामिल किया जाता है इसमें? किशमिश है, कलौंजी है, चार मगज है, बोलिए बोलिए। अदरक है, राइट, और क्या चीजें हैं? और कुटी हुई मिर्ची है, गरम मसाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आम की नॉर्दर्न चटनी होती है। ओके, सो ये इस तरह से जो है वो इसमें शामिल की जाती अच्छा, है। कैरी का ये तरीकाकार है। कैरी को सेव करने के लिए आपको आसान तरीका ये है, आप इसे नमक लगा के छोड़ दें। अच्छा, कैरी को काटें आप और उसके बाद इस पीस काटें और नमक लगा के इसको छोड़ दें। ठीक है, कितने अच्छा, दिन जार में छोड़ें? पैक करके रख दें, साल भर तक खराब नहीं होगी। जितना निकालना है उसमें से निकालें और उतना अचार बनाएं और तैयार करके अचार अपने घर में इस्तेमाल करते रहें। नहीं, मैं समझी नहीं। आप ये कह रहे हैं नमक लगाएं और ये नमक लगा के लगा हमने कैरी स्टॉक कर दी। ये हमने कैरी ले ली। अच्छा, मसाला नहीं लगाना उसको, वैसे ही मसाला नमक लगा के छोड़ रख दें, दें। नमक लगा के छोड़ दें। ये गाजर, ये लीमू, ये ली अब ये मसाले हम जो है, ये मेथी है, मेथी, कलौंजी। ये आप कितनी कितनी डाल रहे हैं? अगर मैं आपसे टेबल स्पून अगर हम आधा किलो ले रहे हैं सब चीजें, ये आधा किलो ले रहे हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे हर सारे मसाले। आपने पहले डाला डालो मेथी, जीरा 2 चम्मच, राई 2 चम्मच, आधा किलो। अगर आप 3-4 सब्जी ले रहे हैं तो कलौंजी हाफ टेबल स्पून। अचार कड़वा हो जाता है ज्यादा कर डालेंगे तो। सही है। अच्छा, ये हमारा पिसा हुआ मसाला होता है, ये जिसमें राई, मेथी, जीरा पाउडर मिक्स होता है। ये आपने पिसा हुआ डाला। अच्छा, सब पिसा हुआ यूज करें या सब साबुत? पिसा हुआ यूज करें। पिसा हुआ यूज करें, ठीक है। तो ये मसाला, ये जो 4 चीजें इन्होंने बताई हैं, मेथी है, जीरा है, कलौंजी है, और क्या है, राई है। ये सब इन्होंने मिक्स कर लिया है और इसमें लाल मिर्च और हल्दी भी शामिल है। ठीक, और नमक ऑलरेडी पहले लगा दिया। नमक में तो हम स्टॉक करते हैं ना, तो इसमें नमक की जरूरत नहीं है। नमक की ऐड करने की जरूरत नहीं है। अचार में वैसे नमक कम होना चाहिए। सही है। ये क्या है? ये सिरका है। ओके, तो ये सिरके वाला अचार बन जाएगा। ये सिरके वाला अचार बन जाएगा। अच्छा, हम लोग खट्टा मीठा जो मांगते हैं, लोग मेरी शॉप पे अक्सर खट्टा मीठा मांगने के लिए आ जाते हैं, तो हम खट्टा मीठे के लिए ये करते हैं कि इसके अंदर जो है गुड़ पकाया, गुड़ डाला इसके अंदर। ये उधर रख दीजिए प्लीज। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची। अच्छा, गुड़ भी शामिल करते हैं? गुड़ शामिल करने इसके अंदर, खट्टा मीठा करने के लिए। हल्दी, जबरदस्त। तो इस तरह से ये हल्दी और ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें शामिल। सिरका इसलिए रखते हैं कि सिरका जो है ना खराब होने से खराब बचाता है, एंटी फंगस है, फंगस नहीं लगता है। और अगर कोई तेल वाला जो हमारे यहाँ जो एक अरसे से बनता आ रहा है, वो जो सरसों के तेल में आई गेस बनाया जाता है अचार, तो वो कैसे बनेगा? सरसों के तेल में ये कि सरसों के तेल को आप पका लें। ठीक है। ब्रेड पीस या रोटी तंदूर की, ओके, उसको उसके अंदर जो है अच्छी तरह जला दें। ठीक है। तो तेल के जो है वो सही हो जाएगा। ओके, एहतियात से। हाँ, आम काटना। अच्छा, तो उसको कैसे पकाना है? फिर उसको जो है सारी चीजें आप मसाले रेडी कर लें। ये मसाला होता है हमारा हैदराबादी। राइट, तो ये उसमें ये आप मिक्स मसाला है सारा। राइट, ये सारा मसाले में राई, जीरा, मेथी सब चीजें इसी तरह मिक्स की जाती हैं। ओके, और इसमें लहसुन पेस्ट है। राइट, ये देखिए, ये जो मैं आपको रेड वाला आम है ना, ये दिखाना चाहती थी, कितना खूबसूरत आम है और इसका कलर कितना डिफरेंट है। वही सब बताए थे, इट्स लाइक ऑरेंज, और ये बड़ा खूबसूरत, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी है। तो इसे ज़रूर आप इस आम को ट्राई कीजिएगा। ये यहाँ मिलता ही नहीं है, बहुत कम, बहुत ही, लेकिन बेहतरीन आम है। बड़े मार्ट्स वगैरह में अगर कहीं मिल जाए तो ये मिल जाए। मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, क्योंकि जब हमने अचार बनाने के तरीके बताए हैं तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि जी मेरा अचार ख़राब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है, या जो है वो लोग बनाते हैं और उनसे सही नहीं बनता। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि आपने जो है सिरका यूज़ नहीं किया उसके अंदर, प्रॉपर तरीके से मसाले यूज़ नहीं किए। ओके, अच्छा, गीला चम्मच
गीला चम्मच नहीं फ्रीज में लगना। रख दिया अचार को, अचार फ्रिज में नहीं रखते? बाहर निकाला फ्रीज से, फिर अचार फ्रीज में नहीं रखा जाता। बनाने के बाद आप इसको बाहर रख दें, धूप के अंदर जो है एक मर्दबान में भर के अचार को रख दें और उसको हिलाते रहें। राइट, अच्छा। जिसमें और मसाला डाला हमने। हमेशा जिस तरह आप लोग प्लास्टिक की पैट बॉटल्स यूज करते पैट बोतल यूज करते हैं या तो कांच की शीशे की बोतल्स यूज करें। ओके, इस तरह से आप यूज हम तो ये शॉप के लिए यूज करते अच्छा, हैं। बड़े लेकिन जो हैं तरीका आपके घर में जो हैं, हमारे दादी दादा जब ये अचार बनाते थे, जैसे घर में नानी अचार बनाते थे तो बड़े जार होते थे, मर्दबान, होते हैं। उसके अंदर सारा अचार मसाले समेत डाल के तेल ऊपर तक 3 इंच ऊपर तेल, और उसे ले जाके धूप में रख दिया। उस पे लाल कपड़े का जवाब ही समझ में नहीं आया आज तक, क्या क्यों बांधते हाँ भाई, क्यों थे? बना? व्हाइट कपड़ा, मतलब जो भी कपड़ा बांध दो उसके ऊपर कपड़ा। अच्छा, लेकिन उसमें बड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के और लकड़ी का अलग से चम्मच रखा बिल्कुल होता बिल्कुल। था। अच्छा, उसे वो मिक्सिंग निकाल- करते ना, मिक्सिंग करके जो है उसको जितना निकालना है उतना निकालें, एक हाथ, मतलब जैसे आप निकाल रही हैं तो आप ही निकालेंगे पूरे साल अचार उसमें से, छोटे जार्स में। अच्छा, मतलब उसमें से निकाल के आप छोटे में रख रख लें लें, और वो इस्तेमाल हफ्ता करते 10 दिन इस्तेमाल करें, फिर वही जिसने पहले निकाला था वही वही निकालें। दोबारा निकाल। ये क्या बात हुई? ये नहीं, अचार तो बड़े अचार नखरे जो वाला है है। हाथ पे रहता है तो सही रहता है। अच्छा, हाथ उसमें डलता रहता है ना तो अचार की क्वालिटी। अच्छा, उसमें तेल खत्म ना होने दें, ओके। तेल उसमें ऐड करते रहें। अगर तेल खत्म हो रहा है तो तेल जो है आप गर्म करें और उसमें ऐड कर दें। अच्छा, क्या सरसों के ऑयल के अलावा किसी तिल्ली का और तेल। तेल में भी ऑयल? तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल। तिल जो होती है ना, तिल, ओके। व्हाइट तिल, उसका तेल होता है, उसको डालें। उसका भी तरीकाकार ये है कि उसे अच्छी तरह पकाएं। ठीक है। पकाने के बाद उसमें ब्रेड का पीस या तंदूर की रोटी का पीस जला दें। उससे क्या होगा? वो जो झाग बनता है ना तेल का, वो झाग बनना खत्म हो जाता है कि अच्छा। तेल उतर, जो वो अचार जो है बाहर आ जाता है, उबलने लगता है अचार, तो ओके। उबलना खत्म हो जाता है उस अच्छा, अचार उसकी झाग जो बनती है वो खत्म हो जाती है। तो इन्होंने एक तरीका बताया कि ब्रेड का कोई पीस लेके या रोटी तिल्ली के का तेल में, पीस तिल्ली ले के के तिल्ली के तेल तेल में वो आप डाल दें। डाल दें। अच्छा, जो सरसों का होता है वो में कहते हैं लहसुन फ्राई कर लें, उसमें लहसुन फ्राई कर लें, लहसुन तो की उसकी बघार दे वो दें। थोड़ी सी जो वही वो जो सरसों की एक होती है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, एक लहसुन चीज की मुझे वजह और आपसे पूछनी है। आपने अभी आम का जो है वो अचार बताया, कैरी का चटनी बताई, आम का मुरब्बा भी बनता है, जो कहते हैं कच्चे आम से। कच्चे आम का बनता है वो मुरब्बा। कैसे बनता है? मुरब्बा आप इस तरह करें कि इसके स्लाइस, जैसे ये गुदा होता है आम का, ठीक ये है। गुदा निकाल दें। अच्छा, ये हड्डी है के बाद। अगर ये गुदा निकाल बताएं दिया इसको हमने। कैसे करेंगे हम? सेंटर से इसका सेंटर गुदा। से ये गुदा निकाल लिया, छिलका उतार दिया इसका। ठीक है, ये हमने गुदा निकाल लिया। ये जो गुदा है, ओके। इसके बड़े पीस बनते हैं और ये इस कैरी से बनता है, वो सिंदड़ी से। थोड़ा कच्चे, हाँ, कच्चा आम और सिंधड़ी से बनेगा। ठीक है। क्योंकि इसका गुदा ज्यादा निकलता है। और इसको जो ना हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन जो है नमक के बजाय चीनी में रखें। 3 दिन चीनी में रख रखें के आप, ठीक है। इसका जो जूस निकलेगा उसमें पकाएं। पकाएंगे। आधा किलो चीनी डालें, आधा किलो पल्प ले लें। ओके। आधा किलो पल्प के साथ जो है पकाएं। पकाने के बाद उसमें देखें तार कितना बन रहा है, चीनी का शीरा कैसा बन रहा है, उसको जो है अल्लाह भला करे आप जो है उसके अंदर आधा किलो चीनी और ऐड करें। क्योंकि चीनी 1 किलो डालेगी, आधा किलो पल्प डालेगा, और क्या नाम है, 3 पकाई में उतरेगा ये मुरब्बा। 3 पकाई 3 मतलब मतलब तार कि बनाते रहेंगे। एक बार पकाया किलो आपने, उसे उतार दिया। ओके। सेकंड बार उसका झाग आया, मतलब उबाल आया, उसको उतार दिया। थर्ड बार जो है उसको पका के फाइनल किया, उसमें इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, ठीक है। ये डाल के आपने ढक के रख दिया उसको। ओके। और इस्तेमाल करते ये हैं। फ्रिज में रखना है? बाहर फ्रिज में रखेंगे, वजह है कि बाहर रखने से चिंटियां लग जाती हैं। चींटी लग जाती है। ओके, राइट जनाब। तो इससे आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अगर आपको तैयार चाहिए तो आसान तरीका ये है कि हैदराबाद कॉलोनी में जहाँ पर रिश्ते का अचार भी मिलता है, रिश्ते का अचार, अचार, आम के गुदे का स्पेशल अचार है रिश्ते का, उसको उसमें वो हड्डी छिलके के बगैर, और लेकिन मजेदार खिचड़ी के होता है। साथ और पुलाव के साथ इतना मजे का कि मेरे मुंह में खुद पानी आ रहा आपके साथ है। मेरे मैं मुंह में आने वाली हूँ आपकी दुकान जी, पे आइए, ना। बिल्कुल तो आइए। आपकी शॉप का नाम मैं क्या दक्कन है? अचार। दक्कन अचार। और ये जेल चौरंगी की बैक साइड पर एरिया है, यहाँ पर आपने जाना है। और बहुत ही खूबसूरत बड़ी सजी हुई दुकान है जहाँ पर आपको पापड़, मिर्चें, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, हर चीज़ आपको मिलेगी जो आप अच्छा, अपने आजकल दोस्तों को भी भेज सकते हैं। आलू ची का भी सीजन साथ आता है इसके। अच्छा, तो आलू उससे बुखारे आलू बुखारे की चटनी बनती है बहुत शानदार, खाई है, वो भी आपको मिलेगी मजेदार वहाँ है। सो आप ये सारी चीजें इनकी शॉप से ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह। ताकि आप जबरदस्ती चटनियाँ और अचार बनाएंगे मेरे यहाँ देखने वालों के साथ शेयर कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि आपने आज के शो को पसंद किया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और बस आम हो और खूब हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।